गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कल हमने सेकंड लेसन किया था, उसी की बैक एक्सरसाइज करेंगे सहयोग से। किसने कहा, किससे कहा। मैं तुम्हें ढककर पानी से तुम्हारी रक्षा करूँगा। मैं तुम्हें ढककर पानी से तुम्हारी रक्षा करूँगा। किसने किससे कहा। पीपल के पत्ते ने। किसने कहा था? पीपल के पत्ते ने। किससे कहा था? मिट्टी के ढेले से। सेकंड इज मैं इस वर्षा में गलकर अवश्य मिट्टी में मिल जाऊंगा। मिट्टी में कौन मिल सकता था? ढेला। तो ये किसने कहा था? ढेले ने पत्ते से। ढेले ने पत्ते से। नेक्स्ट इज उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। आपको साइड में इसके ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। इन ऑप्शंस में से आपको फिल करना है। एक बार जोर से डैश चल रही थी। क्या चल रही थी जोर से? आंधी। यहाँ हम क्या फिल करेंगे? आंधी। पीपल का डैश मुसीबत में पड़ गया। पीपल का क्या मुसीबत में पड़ गया था? पत्ता। डैश तुरंत लुढ़क कर डैश के ऊपर बैठ गया। किसके ऊपर लुढ़क के बैठ गया था? ढेला। ढेला पीपल के पत्ते के ऊपर बैठ गया था। एक दूसरे के डैश से दोनों बच गए। एक दूसरे के सहयोग से। दोनों ने एक दूसरे का सहयोग किया था ना, पीपल के पत्ते ने और मिट्टी के ढेले ने। नेक्स्ट इज भाषा ज्ञान। एक और अनेक। हिंदी की भाषा में हम इसे, व्याकरण की भाषा में कहते हैं वचन बदलो। जैसे एक क्या होता है? पत्ता। और दो क्या होते हैं? या चार क्या होते हैं? पत्ते। एक पत्ता, अनेक पत्ते। एक होता है ढेला और अनेक होते हैं ढेले। एक होता है लड़का और अनेक होते हैं लड़के। पत्ता, पत्ते। ढेला, ढेले। लड़का, लड़के। नेक्स्ट इज समान अर्थ वाले शब्द। वर्षा। वर्षा को और क्या बोलते हैं? बारिश। वर्षा, बारिश। मुसीबत, परेशानी। मुसीबत, परेशानी। मित्र, दोस्त। मित्र, दोस्त। सहयोग, सहायता। सहयोग, सहायता। नेक्स्ट इज नंबर पार्ट। सही उच्चारण कीजिए और एक समान शब्द लिखिए। जैसे डबल त, इससे क्या बनेगा? पत्ता। छत्ता। और थर्ड वर्ड हमें बनाना है तो हम क्या बनाएंगे? गत्ता। पत्ता, छत्ता, गत्ता। डबल च। बच्चा, सच्चा, कच्चा। बच्चा, सच्चा, कच्चा। डबल क। पक्का, धक्का, मक्का। पक्का, धक्का, मक्का। पार्ट 4। पाठ में आए अनुनासिक। अनुनासिक किसे बोलते हैं? चंद्र बिंदु को। अनुनासिक किसे कहेंगे? चंद्र बिंदु। लगे शब्द छांटकर लिखिए। जैसे लूंगा, तो हम नेक्स्ट वर्ड क्या बनाएंगे? आंधी। करूंगा, जाऊंगा, दूंगा। जाऊंगा, दूंगा। इन चारों वर्ड्स में हमने अनुनासिक का प्रयोग किया है। ये थी हमारे लेसन 2 की बैक एक्सरसाइज। ये बैक एक्सरसाइज आपको भी फिल करनी है। अब हम करेंगे इसी लेसन के लघु क्वेश्चंस। कल हमने किए थे मौखिक, आज हम करेंगे लघु। हाँ जी, सबसे पहले राइट करेंगे डे एंड डेट। 23 अप्रैल 2020। डे राइट करेंगे वीरवार।
पार्ट 2 लघु प्रश्न। क्वेश्चन 1 इज मिट्टी के ढेले की सहायता किसने की? याद है सबको, किसने की थी मिट्टी के ढेले की सहायता? मिट्टी के ढेले की सहायता पीपल के पत्ते ने की। मिट्टी के ढेले की सहायता पीपल के पत्ते ने की। सेकंड क्वेश्चन इज तेज हवा के रुक जाने पर क्या हुआ? पहले तेज आंधी चल रही थी ना, उसके रुक जाने पर क्या हुआ था? तेज हवा के रुक जाने पर तेज बारिश होने लगी। तेज हवा के रुक जाने पर तेज बारिश होने लगी। थर्ड क्वेश्चन इज मिट्टी के ढेले ने किसकी सहायता की? मिट्टी के ढेले ने पीपल के पत्ते की सहायता की। मिट्टी के ढेले ने पीपल के पत्ते की सहायता की। ये थे हमारे लघु क्वेश्चंस। अब हम करेंगे दीर्घ। दीर्घ क्वेश्चन आप इसी के नीचे शुरू कर सकते हैं। क्वेश्चन 1 इज पीपल के पत्ते और मिट्टी के ढेले की यह कथा क्या शिक्षा देती है? पीपल के पत्ते और मिट्टी के ढेले की यह कथा क्या शिक्षा देती है? आप सबने पढ़ी थी स्टोरी, तो पता है ना क्या करना चाहिए हमें? एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करना चाहिए। पीपल के पत्ते और मिट्टी के ढेले की कथा हमें यह शिक्षा देती है कि हमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। पीपल के पत्ते और मिट्टी के ढेले की कथा हमें यह शिक्षा देती है कि हमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन इज वर्षा मिट्टी के ढेले को किस प्रकार हानि पहुंचा सकती थी? वर्षा मिट्टी के ढेले को किस प्रकार हानि पहुंचा सकती थी? जय श्री राधे। वर्षा मिट्टी के ढेले को गलाकर मिट्टी में मिला सकती थी। वर्षा मिट्टी के ढेले को गलाकर मिट्टी में मिला सकती थी। आपका होमवर्क है लघु क्वेश्चंस, आपको लर्न भी करने हैं और राइट भी करने हैं। इसी तरह दीर्घ क्वेश्चन आपको लर्न करने हैं, राइट करने हैं, लेकिन लर्न नहीं करने हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।